हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अस्तर वाला प्लाजो बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मेन कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और अब 2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। और ये निशान दोनों तरफ लगाना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद इसी निशान से हम प्लाजो की जो तैयार लंबाई है उसका निशान लगाएंगे और उसके नीचे 2 से 2.5 इंच तक हम बॉटम फोल्ड करने के लिए, और इस निशान को भी हम दोनों तरफ लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को भी सीधा कर लेना है। और ध्यान रहे ये निशान कपड़े के उल्टी साइड में ही लगाने हैं। ये निशान लगाने के बाद कमर का निशान लगाएंगे। कमर को 4th से डिवाइड करके उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करना है। मैंने यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाया है। आसन का निशान हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच की लूजिंग ऐड कर देना है और निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेना है। क्रोच के लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। या निशान लगाकर हम इसको गोलाई दे देंगे और अब बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम में रख रही हूँ 9 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगा दिया है। और इसको अब शेप पट्टी की मदद से ऊपर तक मिला देंगे इस निशान में। प्लाजो की मार्किंग हो गई है पूरी और अब करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब कटिंग करेंगे अस्तर की। अस्तर को मैंने धो कर लिया है। अब इसके ऊपर कटिंग किए हुए मेन प्लाजो को सेट कर लेंगे और इसके साथ साथ निशान लगा देंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ और अब बॉटम की तरफ से अस्तर को 1 इंच कम करके लेंगे ताकि ये नीचे से दिखाई ना दे, अस्तर बाहर ना दिखे। अब हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम अस्तर को बिछाएंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक की जो सीधी साइड है उसको ऊपर की तरफ करके बिछाएंगे और दूसरे पार्ट को की सीधी साइड नीचे की तरफ करेंगे और फिर उसके ऊपर अस्तर लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन सबको सेट करके हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाकर ले लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए लिया था, तो हम 2 इंच को फोल्ड करके चारों तरफ पिनअप कर लेंगे। और पिनअप करने से स्टिच करने में आसानी रहेगी। और मैंने अब इसको स्टिच कर लिया है। 3 से 4 इंच जगह छोड़ दी है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। इलास्टिक की लंबाई मैंने कमर की साइज से 3 इंच कम ली है। हैवी साइज़ के लिए 4 से 5 इंच माइनस होता है। यहाँ मैंने इलास्टिक डाल दिया है और बीच में एक सिलाई भी लगा दी है। मोहरी को भी फोल्ड कर दिया है। बॉटम को अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग ही फोल्ड किया है ताकि प्लाजो में झोल ना आए। अगर एक साथ फोल्ड करेंगे तो झोल आएगा। अब सबसे पहले आसन की दोनों सिलाइयों को एक साथ मिलाकर दोनों तरफ 5 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम प्लाजो के जो मेन फैब्रिक है उस पर सिलाई लगाएंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अलग अलग सिलेंगे। आसन तक ही हम एक साथ सिलेंगे दोनों को और उससे नीचे अलग अलग इनकी सिलाई करेंगे तो झोल नहीं आएगा। कई बार प्लाजो में अक्सर देखा है कि झोल आ जाता है। आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा और प्लाजो बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसा जैसा मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसा वैसा ही करते हैं तो आपका ट्राउज़र एकदम परफेक्ट बनेगा। आप वीडियो को जितना ज़्यादा ध्यान से देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा।
आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं आपको मशीन पर लेकर चलती हूँ। अब मैं सिलाई लगा कर दिखाऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको और कैसे सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने आसन की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई से हमें शुरू करना है। आपको निशान लगा लेना है जहाँ तक सिलाई लगाई थी, और अस्तर को हमें एक तरफ से हटा देना है। पहले हम सिर्फ मेन कपड़े पर सिलाई लगाएंगे, जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी एकदम वहीं से शुरू करना है। और जितना अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे उतना ही अच्छा प्लाजो बनेगा, सिलाई में फिनिशिंग होगी। और सिर्फ मेन कपड़े पर ही सिलाई चलाना है, अस्तर को हटा देना है। अस्तर पर हम अलग से सिलाई लगाएंगे और मेन कपड़े पर अलग से। अब मैं मोहरी नाप लेती हूँ। मैं 9 इंच की मोहरी रख रही हूँ। आप जितना रखना चाहते हैं उतना निशान लगा लीजिए और फिर इस निशान को मिलाते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। मेन कपड़े पर सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर पर सिलाई लगाएंगे, और दोनों को अलग अलग सिलाई लगाने से प्लाजो का लुक बहुत अच्छा आता है और इसमें झोल भी नहीं बनता। आपने देखा होगा किसी किसी प्लाजो में झोल आता है, किसी में नहीं आता है, तो वो उनकी सिलाई के कारण ही होता है। अब अस्तर पर सिलाई लगाएंगे। अस्तर पर सिलाई लगाएंगे हम थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे ताकि वो सिलाई अलग ना दिखे और सिलाई से सिलाई मिल जाए। जितना फिनिशिंग से करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मेन कपड़ा सिलाई में ना आए, उसको अंदर की तरफ सरका देना है। और अस्तर की जो बॉटम है उसको हम मेन कपड़े से आधा इंच कम लेंगे ताकि वो मेन कपड़ा इसके चारों तरफ अच्छे से आ जाए। अगर हम बराबर लेते हैं तो अस्तर इकट्ठा सा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता, वो देखने में ख़राब दिखता है। ये देखिए मेरा मेन कपड़ा कहीं भी सिलाई में नहीं आया है, दोनों अलग अलग हैं। और अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।